पीड़ पराई जाने रे पीड़ पराई। वैष्णव जन तो वाने कहिए पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो वाने कहिए पीड़ पराई जाने रे। पर दुख में उपकार करे मन अभिमानन आने रे मन अभिमानन। वैष्णव जन तो वाने कहिए पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मां काहू ने बंदे निंदा करे नहीं कहनी रे। सकल लोक मां काहू ने बंदे निंदा करे नहीं कहनी रे निंदा करे नहीं। काच बाच मन ने सल राखे दिन दिन जननी तेड़ी। बाच बाच मन ने चल राखे दिन दिन जननी तेड़ी रे। वैष्णव जन तो वाने कहिए पीड़ पराई जाने रे पीड़ पराई। पर दुख में उपकार करे वो पर दुख में मन अभिमानन आने। वैष्णव जन तो वाने कहिए बढ़िया। जन तो गाने चाहिए और वैष्णव जनोरा कई चिन्ह है सजनों। मेरे जीवन में कैसा दिव्य गुण रहा करे। समदृष्टि में तृष्णा त्यागी पर तिरिया जाने माता रे पर तिरिया जाने माता रे। जिबिया जिनकी अस्तन बोले जिबिया जिनकी अस्तन बोले पर धन गाले निहाता रे। जिबिया जारी अस्तन बोले पर धन गाले निहाता रे। वैष्णव जन तो आने कहिए पीड़ पराई जाने रे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो आने कहिए पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जा रे। दृढ़ वैराग जिन मन मारे दृढ़ वैराग जिन मन मारे। राम नाम से ताली लागी राम नाम से ताली लागी। सब तीरथ जारे तन मारे राम नाम से ताली लागी। सब तीरथ जारे तन मारे। वैष्णव
तो आने कहिए पीड़ पराई जाने रे वो पीड़ पराई पर दुख में उपकार करे कोई पर दुख में मन अभिमानन आने रे वण लोभी ने कपट रहित छे काम और क्रोध निवार्या रे काम और क्रोध निवार्या रे के नरसिलु जारा दर्शन करता के नरसिलु जारा दर्शन कुल इको तरता रे के नरसिलु जारा दर्शन करिया कुल इको तरता रे वैष्णव जन तो आने कहिए पीड़ पराई जाने रे पीड़ पराई वैष्णव जन तो आने कहिए वैष्णव जन तो आने कहिए पीड़ पराई जाने रे बोलो सदगुरुदेव भगवान की। नरसिंह भगवान ई वाणी रे अंदर एक भक्त आत्मा रे गुणों रे बारे में वर्णन करियो है। वैष्णव जन तो वाने कहिए पीड़ पराई जाने। भगत वही है सजनों जो मानव वही है, मानव कह सको आप, जो पराई पीड़ न जाने। सब में आत्म जानी रे और अपना पीव पहचानी रे, अपना पीव पिछानी रे ये दादू वाणी रे। अपने जैसी आत्मा सब में देखे, पराई आत्मा में भी अपने जैसी देखे। जैसे आज सजनों अपने शरीर रे माते खरोंच भी आ जावे तो कितो दर्द वे बताओ आप, वेक नहीं वे। और एक बकरे ने या कोई एक अन्य जीव ने छुरी रे द्वारा काटे है बिन कितो दर्द वे। अपनी तरह ही वो पराई आत्मा ने जाने, वो ही भगवान रो भगत है। सबरी में ये दिव्य गुण हो, सबरी अपने जैसी आत्मा में जीव जंतुओं में देखी एने दर्द कितो होई, एने पीड़ा किती होई, पराई पीड़ ने वे जान ली। सजनों जैनियों में 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर व्याहा नेमनाथ जी, 22वां तीर्थंकर व्याहा। मेरे विषय में भी ऐसी कथा आवे कि जद मेरी बारात गई ही वे दूल्हे रूप में हा और राजा रा राजकुमार हा। वे राजा रे राजकुमारी बारात तो आपने पता ही है, वो बहुत घोड़ा हाथी और बहुत लंबी बारात और एकदम सज धजोड़ा। खुद राज नेम कंवर, नाम पहले नेम कंवर हो फिर नेमनाथ रखियो गयो। ये भी अपने ससुराल गया तोरण बांधने लागा। भी समय एने पशु जीवों री आवाज आई तो पूछे कि ये पशु जीव क्यों कुरड़ा रिया है। तो कहेगा आपरी बरातियों रे वास्ते भोजन बन रियो है, ये जीवों ने काटिया जा रिया है। कुछ तो जीव काट दिया है, कुछ जीवा ने अभी काटना मारना बाकी है। ये बात सुनते ही नेमनाथ जी री आत्मा हिल गई। अरे राम राम, कितना जीव अपने कारण मर गया, ये आपा कितो पाप रो धंधो कर लियो, ये कर्म आपा ने भुगतना पड़ी वापिस। पीपा जीव मत मारिए, जीव में है जगदीश, बदला कबो नहीं छूट सिर लेसी विश्वावीस। जीव मत मारो बापुरे, सबका एक ही प्राण, बिना श्वास का जीव है तिनका करो आहार, ये कबीर साहब कहो है। नेमनाथ जी की आत्मा हिल गई और वो तो नीचे उतर गया और अपने ऊपर जो मोलियो हो साप बिने खोल दियो क्यों मैं शादी नहीं करूं। अब बिने हमदा समझा रहा कि कहीं यो कि नहीं नहीं मारे कारण इतने जीव मारिया, नहीं नहीं मैं तो शादी नहीं करूं, मैं तो भगवान रो भजन करूं और मारे कारण जो पाप यो है वे पाप कर्मों ने भक्ति रे द्वारा मैं काटूं।
सब समझाया, नहीं मान्या। वे गिरनार पर्वत की ओर चल दिया। इतने में मेरी होने वाली पत्नी ने पतो चलियो कि अरे जो अपने साथ शादी करने वास्ते आ रहा हा, मैं तो इतने दयालु हा कि जब मैंने पतो चलियो कि अपने कारण इतने जीव मर गया तो वे शादी री मना कर दी। तो वो भी रवाना हो गई पीछे। घर का समझावे, किधर जावे तू बेटी? कि नहीं, मैं मारे मन सू, मैंने पति मान लिया, अब कोई दूसरे व्यक्ति के साथ में विवाह नहीं करूं, मेरू नाम राजमती हो। और वो भी पीछे पीछे दौड़ और गिरिनाथ पर्वत माते चली गई। आगे नेम कंवर जी बैठा हा कि क्यों आई, आप कौन हो? कि मैं आपरी होने वाली पत्नी। क्यों आई हो? कि बस मैं आपने मन सु पति मान लिया अपना, मैं तो आप रे साथ ही रहूं। कि नहीं नहीं, मैं तो भगवान रो भजन करूं और मारे कारण जो पाप भी आवे, पाप कर्म ने भक्ति के द्वारा काटूं। आप भक्ति करो तो मैं ही भक्ति करूं, भक्ति करो तो आप साथ रह सको। नेम राजल दे जगमाई, देखा जिन इन विधि गाई, दया जिन पशुओं की आई, और राज छोड़ दियो वे छिनवाई। एक पल में राज छोड़ दिए। आज देखा सजनों, आज केलानेरा तो भगत हाँ, मानव हाँ, और दिल में 1% भी दया नहीं है। आज लोग जीव रे स्वाद रे वास्ते जीवों ने मार देवे है, काट देवे है। और अपने हिंदू धर्म में अपने दूसरे धर्म की क्यों बात करा? आज सबसे ज्यादा मांस आर भारत में हिंदू लोग करे हैं। क्या हिंदू हाँ झंडा लियोड़ा तो फिर है, पर मांस मट्टी सबसे ज्यादा खावे। और अपना संत कहीं कहो, मद माटी राक्षस रू खान, कुत्ता कागला लूंबे आण, मिनका दे तो अंजल पाई, और अंजल पाई राम जी रा गुण भाई। मिनत्रो कई खान पान है, अन्न और जल, मासरो भक्षण और शराबरो सेवन सदा वर्जित है। पीड़ पराई जाने रे, प्रसंग ये चल रहे हो, पराई पीड़ समझे। और वैष्णव जनोरा कई गुण है कि पर दुख में उपकार करे तो मन अभिमान नहीं आने रे। कोई आदमी दुखी है और पर दुख में भी रो सहयोग करे तो भी मन में कोई प्रकार अहंकार नहीं आवे, कोई प्रकार अभिमान नहीं आवे। करा कराया सब गया, एक आयो अहंकार, करोड़ पाप लागू हुआ, एक अहम के लार। आपे कितो भी परमार्थ करा, दान पुण्य करा, अच्छो कार्य करा, कोई रो सहयोग करा, और करिया रे बाद में यदि अपने मन में अहंकार आ गयो तो सजनों अपने द्वारा कियो गयो सारो काम है जीरो कोई अर्थ नहीं निकले। पर सजनों अविद्या छायुड़ी है अपन लोगों में, अज्ञान में अपन लोग जी रहे हैं। अज्ञानी लोग कहीं चाहे, अभिमानी लोग, अज्ञानी लोग तो अपने अहंकारी पुष्टि ही चाहे। मैं थारे सहयोग करियो, तन याद गोनी में दुख रहे दिना में थारो आडो आयो। नहीं सजनों, कर और फिर ये कहनो, ये बड़ो भारी पाप, ये पुण्य रो काम नहीं। आप कोई भी कार्य करो, चाहे सेवा रो कोई कार्य करो, चाहे दान पुण्य करो, चाहे कोई गरीब रो सहयोग करो, करिया रे बाद में एक तो जबान माते वो बात कभी वापिस नहीं आनी चाहिए। जबान माते वापिस आते भी रो कोई फल नहीं मिले है। सगले कर दियो तो कर दियो, पर दुख में उपकार करे तो मन अभिमान नहीं आने रे। मन में कोई भी तरह रो अहंकार और अभिमान नहीं कि मैं करियो हूं। करे करावे राम जी, सिर औरों के दे, दादू शोभा दास श्री अपनो नाम नहीं ले। अपन कन कहीं शक्ति है आपा कर सका, कराने वालों भगवान है। ये मन में भाव सदा रखना सगलो, अहंकार नहीं आना चाहिए। सकल लोक मा काहू न बंदे, निंदा करे नहीं कहनी रे। काच बाच मन निश्चल रखे, और दिन दिन जननी तेनी रे। फिर नरसिंह भगवान कहे कोई भी निंदा नहीं करे, कोई भी निंदा नहीं करे, और साधु संत भक्ति निंदा ये तो महाअपराध। काच बाच मन नेचल रखे, बाच यानी वचन, वचन पक्को वे मन ने नेचल रखे। सम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर तिरिया ने जाने माता रे। जिव्या जिनकी असत नहीं बोले, और पर धन गाले नहीं आता रे। सजनों कोई प्रकार तृष्णा नहीं, और जीव रे द्वारा झूठ नहीं बोले, पराये धन ने दूध रे समान समझे। मोह माया व्यापे नहीं जारे, दृढ़ वैराग जीर्ण मन मारे। राम नाम सु ताली लागी, और सकल तीर्थ जारे तन मारे। कितनी अच्छी बात थी। मोह माया नहीं व्यापे, वैराग वे, और भगवान रे नाम में अनुराग वे। ऐसा दिव्य लक्षण जी रे अंदर रहा करे, सकल तीर्थ भी रे शरीर में रहा करे। ये आप देख लो,
वण लोभी ने कपट रहित छे काम और क्रोध निवार्या रे, बणे नरसिलो जारा दर्शन करिया और कुल इकोत्र तारिया रे। ऐसे भगत स्वयं रो कल्याण करे और साथ में अपनी 108 पीढ़ी रो कल्याण कर दिया करे हैं। तो प्रसंग ये चल रही हो कि सबरी बेपसवा ने बंधन मुक्त कर दिया। सबरी रे दिल रे अंदर दया ही, सबरी पराई पीड़ ने जानने वाली ही। सजनों, अब दूसरे दिन सबरी री शादी हुई, लोधिया नामरा बीलरे साथ। बारात आई, शादी हुई, बारात रवानी हो गई। अब पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग अठे बिराजा है खूब सफाड़ा, ये लोगों ने पता है आज तो गाड़ी घोड़ा मोटर व्हीकल खूब बेगा है। पुराने समय में बारात क्यों जाती, बलद छकड़ों जाती, बलद छकड़ों जाती, यही साधन हा पुराने समय में। तो जो भी बलद छकड़ा रे द्वारा वह बारात रवानी हुई। अब सजनों, परण्यो बील मगन मन होई। सुखसारण जी महाराज के वो तो मगन एड़ो कि आज हमारी शादी हुई है। और वन में उतरियो कर्ण रसोई, चलते चलते संध्या हो रही है। क्यों भाई, ऐसे करो भोजन बनाओ, रात अटी रुका, सुबह जल्दी रवाने वेवा। सबरी रो ससुराल अपने पियरों बहुत दूर हो। रुग्गा उठे छोटा छोटा बालक बे क्यों रे, छोटा छोटा बाल खाने से मन में रहे कि दुल्हन रो बींदनी रो मुंडो देखो। तो वे छोटा छोटा बालक की वही जो अपने घर में नयो मेहमान आयो इरो मुख तो देखा। बालक जाए और सबरी रो वो घूंघट हटायो, घूंघट हटाते ही वे हा हा हरी आवाज लगाए और भाग गया। क्योंकि सबरी इतनी कुरूप ही, इतनी दिखने में भयंकर दिखती ही। लघु बालक देखत सब भागा, सुध बुध भी श्री रोवण लगा। छोटे बालक तो रोने लगा। लोध्यो बील दुखी होई मन में और सिमरी ने छोड़ चालियो भी वन में। अब जब सब लोगों ने पतो चलियो रे अपने साथ तो धोखो भी हुआ। कोई दूसरी बच्ची बताई और इन्हें अपने पुत्र के साथ प्रणा दी। और ये तो कोई मानव तो नजर ही नहीं आवे, ये तो राक्षसी है। नहीं 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 नहीं, ऐसी ने घर कौन ले जावे है। सजनों, ये दुनिया तो चाम ही देखे, रूप ही देखे, स्वरूप नहीं देखे। छोड़ गया सबरी, जंगल में छोड़ गया। अब सजनों, इधर भयंकर रात्रि और घना जंगल में सबरी एकली। पर देखो भगवान की कृपा हो रही है सबरी रे माथे। परिवार लोग भी ज्यादा प्रेम नहीं देता, तो परिवारों भी कोई विशेष मोह नहीं हो सबरी रो। अब पतिदेव हा वे भी छोड़ गया। कहने रो अंदर अर्थ यह है कि धीरे धीरे वो संसारू मोह टूट तो जावे। और सजनों, संसारू मोह टूटी जने भगवान रे प्रति प्रेम अपने दिल में पैदा वे। भजन आवे एक भाई भाई रे मेर मालिक री, और जारो मरने लाग्यो परिवार, मेहर हो गई मालिक री। सजनों ध्यान रखजो, जीरो दुनिया तिरस्कार करिया करे है, बीरो दुनिया रे प्रति कोई प्रेम नहीं रहे। संसार जितो तिरस्कार करी बीतो इस संसारू मन हटी और परमात्मा रे प्रति प्रेम पैदा हो। और जिन्हें कोई नहीं अपनावे सजनों, बिन कौन अपनावे, राम जी अपना लेवे है। अब सजनों, सबरी जंगल में रात्रि भर रही। प्रभात सबरी अब के भैया बापा ने घर नहीं जानो, अभी जंगल में ही अपनो गुजर बसर जीवन रो करनो है। क्योंकि सबरी रे अंदर अच्छा संस्कार तो हा, नम्रता विनम्रता, जो भी दयाशील संतोष रा गुण हा, पूर्व जन्म रा संस्कार। अब सजनों कहे के सबरी कई करे के उधर कई भी जंगल में काफी ऋषियों की कुटिया ही। सबरी क्यों ऐसे करो कि भाई आप संतारा दर्शन करने चलो, अट कोई महात्मा भजन कर रिया है। सबरी ने अच्छा लगता संत भजन करते हुए महात्मा कुटिया में रहनो, क्योंकि वो पूर्व जन्म रहा मेरे अंदर वही संस्कार, वो भी पूर्व जन्म में ऋषि पुत्री। तो सबरी गई कुटिया में। अब कुटिया में रहने वाला वो आचार्य पंडित
ऋषि वे सबरी ने देखी और ऐसो भयानक रूप क्यों कुण है महाराज मैं तो जात्री बिलनी हूं सिमरी नाम है मारो क्यों आज रे बाद कुटियारे अंदर प्रवेश मत हुई। वे भी जंगल में रहने वाला सभी ऋषियों ने अपने कुल रो अभिमान हो वे सब ब्राह्मण बड़े कुल में जन्मियोड़ा तो मेरे अंदर कुल अभिमान हो कि मैं बड़े घर में जन्मिया हाँ। सजनों कई प्रकार अहंकार या करे धनरो अहंकार वह है विद्यारो अहंकार वह है रूपरो अहंकार वह है बड़ा कुल में ऊंचे कुल में जन्मने रो भी अहंकार या करे पर अहंकार ठीक नहीं है ये गलत है। ये कारणों वे ऋषि क्यों कुटियारे अंदर अब प्रवेश नहीं होना है कि गुरुजी आप कोई सेवा बुलाओ तो मैं सेवा कर दूं क्यों नहीं सेवा तो छोड़ तो नीची जाती रही है मैं नीची जाती रही लोगों ने अंदर प्रवेश नहीं होने दा सबरी बाहर चली गई। अब सजनों गोदावरी निकट शुभ स्थाना पंचवटी मुनि तप ठाना ऋषि मातंग इदक तपधारी वकलक असन वसन फल आहारी उदर समान अधिक नहीं संचे जेता लावे सांझ नहीं बंचे। वह ऋषियों में एक मातंग ऋषि नाम रा संत रहता बड़े भजनानंदी बड़े नाम लेवारी महात्मा बड़े ज्ञानी गुणी संत। वही बात के संत तो सभी बड़ा अपनी अपनी ठोर पर वचन विवेक की पार खिर बह है माथेरा मोड़ वे वास्तु में महान संत था। मेरी कुटिया ही साथ में शिष्य लोग भी रहता सबरी कहीं करती सबरी क्यों भाई ये ऋषि ऐसे तो आपने सेवा देवे नहीं क्योंकि आपा नीची जात में अपनो जन्म ही ओड़ो है पर एरी ऊंची जाती है सबरी रे अंदर तो नम्रता ही तो सबरी कहीं करती रात्रि री समय सबरी करे गुप्त नित सेवा और मुनिवर तिन को लखे नहीं भेवा लकड़ी बार एक तान डारे प्रात देख मुनि को पुचारे। सबरी कहीं करती रात में मातंग ऋषि और पासरा जो भी ऋषि लोग सोता धनबा कहीं करती कुटियारे बार झाड़ू लगा देती लकड़ी लेर आ जाती और बारो डाल जाती कि सुबह संता ने लकड़ी लाने जरूरत नहीं पड़े गुप्त सेवा करती सबरी। सजनों मातंग ऋषि अपने शिष्यों ने कहे अरे अहो बालक तुम मति का ही ना बासी लकड़ी धरे नहीं चेना अरे मूर्खों रात्रि समय में क्यों लाए रे लकड़ियां रखो दिन में नहीं रख सको। तो शिष्य कहे कि महाराज मैं ये लकड़ियां नहीं रखिया पतो नहीं रात कुण आवे जो अपनी कुटिया रे बाहर झाड़ू निकाल जावे रात पतो नहीं कुण आवे जो लकड़ी रख जावे है। ओ सुन गुरुदेव वचन अभिरामी बोले शिष्य नहीं राखत स्वामी जब मुनि कहे चोर कोई आई जब तक हरे दूर कहूं जाई। वाह वाह मातंग ऋषि मन में विचार करियो रे एडी कुण भगत आत्मा है ऐसो कुण सेवक है जो सेवा ने चुरा रियो है रात्रि समय सेवा करे गुप्त सेवा करे है मैं बीरा दर्शन करनी चाहूं। सजनों आपे लोग थोड़ी भी सेवा करा सेवा तो करा कमर दिखाओ करा हल्लो दिखाओ तो ज्यादा करा सेवा करा कम। और कई बार तो ऐसी होवे कि बाप जी थान ठा कौन पड़े मैं ताक सेवा करा राम द्वारा मैं थारू कितना सालों जुड़ियोड़ा हाँ मैं थारी सेवा करा हाँ। अरे सेवा करो तो कोई एहसान करो कहीं सेवारो भाव अपने अंदर आना चाहिए पर अहंकार नहीं आना चाहिए। तीन चीजें जितनी गुप्त वे बीती ज्यादा लाभदायक वे सजनों याद सुनजो आप गुप्त सेवा गुप्त दान और गुप्त भक्ति ये तीन चीजें जितनी गुप्त हो ना बीती ही अधिक लाभदायक वे। राम जी रो नाम भी जितो गुप्त रूप सुन लियो जाए भी तो लाभदायक ज्यादा हो। गुप्त रूप रो अर्थ कहीं है एकांत में बैठ और बिल्कुल भजन करे बस भगवान रे